नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्योतिष कोर्स की क्लास 6 में। आज हम नवग्रहों के राजा सूर्य ग्रह के बारे में विस्तार से समझेंगे। अगर सूर्य एक दिन के लिए प्रकाश देना बंद कर दे तो पृथ्वी पर क्या होगा? जीवन समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को केवल एक ग्रह नहीं बल्कि जीवन, चेतना और आत्मा का प्रतीक माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है सूर्य वो एक तारा है, स्टार है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इसे नवग्रहों में शामिल किया गया है क्योंकि पृथ्वी पर इसका प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है। जिस प्रकार पूरा सौर मंडल, पूरा ब्रह्मांड सूर्य के चारों ओर संचालित होता है, उसी प्रकार से हमारी कुंडली में जो सूर्य है वो हमारे व्यक्तित्व और हमारे जीवन को चलाता है, उसका केंद्र माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में जो है सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। राजा के पास बहुत अधिकार होते हैं, लेकिन सिर्फ अधिकार ही नहीं होते बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी होती है कि वो प्रजा को केवल आदेश के साथ साथ में सही दिशा भी दिखाए। सूर्य हमारी आत्मा, हमारा आत्मविश्वास, पहचान, नेतृत्व करने की क्षमता, सम्मान, प्रतिष्ठा और हमारी इच्छा शक्ति, पिता, सरकार और प्रशासन का कारक होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो उसके व्यक्तित्व में एक अलग सा तेज दिखाई देता है। ऐसे लोग भीड़ में सबसे अलग दिखाई देते हैं और सबसे अलग पहचान भी बनाते हैं। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी भी है कि सूर्य जो है वो अहंकार का कारक होता है, अहंकार का ग्रह होता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। सूर्य अहंकार नहीं है बल्कि एक स्वस्थ आत्मसम्मान, जिसे हम कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट और आत्मविश्वास का ग्रह होता है। जब सूर्य कुंडली में संतुलित होता है, बैलेंस होता है, तो व्यक्ति विनम्र होते हुए भी बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होता है। लेकिन जब सूर्य असंतुलित हो जाए, यानी कि कुंडली के अंदर में वो सही अवस्था में नहीं है, इम्बैलेंस हो जाए, तो अहंकार और हीन भावना जो है वो व्यक्ति में दोनों चीजें देखने को मिल सकती है। विस्तार से जानते हैं। ज्योतिष में सूर्य जो है वो 9 ग्रहों का राजा होता है। आत्मा, तेज, जीवन शक्ति, पिता, आत्मविश्वास, सम्मान, नेतृत्व और राजसत्ता का कारक ग्रह होता है। जन्म कुंडली में सूर्य ये बताता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो कितना प्रभावशाली होगा, समाज में उसका सम्मान कैसा होगा। सूर्य जो है आत्मा, आत्मविश्वास, पिता, सरकार, नेतृत्व, मान सम्मान, प्रसिद्धि, ऊर्जा और जीवन शक्ति, राजकीय कार्य, अधिकार और पद और नेतृत्व करने की क्षमता है या नहीं इंसान के अंदर में, वो सब दिखाता है। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। इसका स्वभाव होता है तेजस्वी, अनुशासित करना, स्पष्ट बोलना और नेतृत्वकारी भी होता है। शास्त्रों में इसे क्रूर ग्रह भी कहा गया है, लेकिन क्रूर का अर्थ यहाँ पे बुरा नहीं होता, सूर्य बुरा नहीं कहा गया है। जिस प्रकार एक टीचर जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो वो विद्यार्थियों को अगर सफल बनाना चाहता है तो उस पे बहुत सारे अनुशासन लगा देता है, उसी तरह से सूर्य जो है वो व्यक्ति को अनुशासित भी करता है और उसे उसके जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है। इसकी जो स्वामी राशि है वो है लियो, सिंह राशि। उच्च राशि इसकी मेष है, जिसमें ये 10 डिग्री पे जब होता है तो परम उच्च हो जाता है। नीच राशि इसकी तुला है 10 डिग्री पर। मूल त्रिकोण इसकी सिंह राशि खुद की राशि है क्योंकि इसके पास एक ही राशि है, और ये 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में सिंह राशि में होता है तो मूल त्रिकोण राशि में आता है। तत्व इसका अग्नि है। प्रकृति क्रूर लेकिन कल्याणकारी, जैसा मैंने बताया। लिंग इसकी होती है पुरुष, और वर्ण क्षत्रिय होता है। दिशा पूर्व है। रंग लाल है, तांबे जैसा। धातु इसका सोना है, तांबा। रत्न इसका माणिक्य है। वार रविवार है। मित्र ग्रह इसके चंद्र, मंगल और गुरु है। और जो न्यूट्रल है वो है बुध। शत्रु ग्रह जो है वो है शुक्र और शनि। शरीर में सूर्य का संबंध मुख्य रूप से जिन अंगों से है वो है हृदय, हड्डियां। दाहिनी आंख पुरुष की मानी गई है, बाई आंख स्त्री। रीढ़ की हड्डी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा, जीवन ऊर्जा और रक्त संचार। अगर सूर्य अशुभ हो जाए और नीच अवस्था में हो और अत्यधिक पीड़ित हो तो कुछ समस्याएं जो है वो हो सकती हैं, कुछ रोग हो सकते हैं। इससे संबंधित जो रोग है वो है हृदय रोग,
उच्च बुखार यानी कि हाई फीवर, आंखों की समस्या हो सकती है, सिर दर्द, माइग्रेन, हाई बीपी, हड्डियों की कमजोरी, थकान हो सकती है, शरीर में जो है वो ऊर्जा की कमी भी हो सकती है, और त्वचा संबंधी कुछ रोग हो सकते हैं। तो इन डिजीजेस को ये दिखाता है, ये रोग इससे हो सकते हैं अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो। सूर्य से जुड़े हुए जो बिजनेस होते हैं वो होते हैं सरकारी अधिकारी, प्रशासन, राजनीति, सेना, डॉक्टर, खास करके वो जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो हार्ट सर्जन होते हैं, वो आईपीएस, आईएएस, आईएएस, आईपीएस, या फिर कोई उच्च अधिकारी जो अच्छे ओहदे पे होता है सरकार में, वो न्यायिक और प्रशासनिक सेवाएं, ये सारे जो व्यवसाय हैं ये सूर्य से जुड़े हुए हैं। सूर्य से रिलेटेड जो स्थान होते हैं वो है सरकारी कार्यालय, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। राजमहल, जो राजसी महल है वो, प्रशासनिक भवन हो गए, न्यायालय हो गया, मंदिर, खुले स्थान, ऊंचे पर्वत और धूप वाले क्षेत्र, इन स्थानों को सूर्य का स्थान कहा गया है। इससे रिलेटेड जो पदार्थ होते हैं वो है गेहूं, गुड़, केसर, लाल चंदन, लाल कलर का वस्त्र, तांबे के पात्र, सोना, लाल फूल और अनार, ये पदार्थ जो है वो सूर्य से रिलेटेड है। धातु है वो है सोना, तांबा, जो रत्न है वो है माणिक्य। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी होता है, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास को बढ़ाता है, नेतृत्व करने की क्षमता उस व्यक्ति में होती है, सरकारी क्षेत्रों में उसे सफलता, समाज में मान सम्मान मिलता है, उसकी अच्छी निर्णय लेने की क्षमता भी होती है, और ऊंचा पद जो है वो प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक पाई जाती है, और व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य बहुत कमजोर होता है तो उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, पिता से उनको बहुत मतभेद रहता है, या प्रॉब्लम्स भी होती है, सरकारी कामों में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बीच बीच में रुकावटें आती हैं, मान सम्मान में कमी होती है, निर्णय लेने में भी प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते, और बार बार उनको जो है असफलता मिलती है अपने जीवन में। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो उनको हृदय की, आंखों की और हड्डियों से संबंधित जो है वो समस्याएं हो सकती हैं। अब कुछ सूर्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात, कि सूर्य जो है वो केवल सातवीं दृष्टि से देखता है, ये तो मैंने बताया पिछली क्लास में, सातवें भाव को ही देखता है, 30 दिन में अपनी राशि को बदलता है, 30 दिन में एक राशि बदलता है, यानी कि लगभग एक साल के अंदर में वो 12 राशियों का पूरा भ्रमण जो है वो पूरा कर लेता है। अब सूर्य के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हर ज्योतिष के विद्यार्थी को पता होनी चाहिए। पहली बात, सूर्य कभी वक्री नहीं होता, ये हमेशा सीधी गति से चलता है। दूसरी बात, सूर्य के निकट आने पर ग्रह अस्त हो जाता है, यानी कि कंबस्ट हो जाता है, जिससे उनके फल में परिवर्तन आ सकता है। तीसरी बात, सूर्य जो है वो सच्चाई है, ट्रुथ है, सत्य है, प्रकाश है, और हमारी जो चेतना है उसका प्रतीक होता है, इसलिए मजबूत सूर्य जो होता है वो अक्सर स्पष्ट सोच देता है और नेतृत्व करने की क्षमता देता है। चौथी बात, सूर्य पिता के साथ साथ जीवन में मिलने वाले अधिकार, मार्गदर्शन और सम्मान का भी कारक है, तो ये सारी चीजें भी जो है वो सूर्य से रिलेटेड है। सूर्य का जो आध्यात्मिक महत्व है कि वेदों में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो आज की कक्षा में हमने सूर्य के बारे में विस्तार से जाना, पूरा डिटेल से समझा। अगली कक्षा में हम चंद्रमा के बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। जय श्री राम।